गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो यहाँ पे उठ चुकी हूँ मैं। 3:30 बजे का अलार्म लगा रखा है मैंने, और 3:30 से वही 10 मिनट हो जाते हैं, और या फिर कभी कभी तो मुझे आधा घंटा हो जाता है पूरा। काफ़ी नींद होती है। बट आज है एकादशी, और आज एकादशी भी है, और फर्स्ट टाइम मैं एकादशी का व्रत रखने का भी सोच रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बाकी मैं अभी 3:30 देखो यहाँ पे हो ही रहे हैं, और इतने टाइम में मैं उठ चुकी हूँ। अपने बिस्तर मैंने छोड़ दिया है, और अपनी धरती माँ को प्रणाम करके सीधा आ चुकी हूँ अपने घर के मंदिर में। यहाँ पे भी इनको हम सुलाते हैं रात को लाइट वाइट ऑफ करके। तो सुबह में सबसे पहले मैं बिस्तर से जब उठती हूँ ना, तब सबसे पहले मैं अपने घर के मंदिर में ही आती हूँ, लाइट ऑन करके इनको प्रणाम करती हूँ भगवान जी को। उसके बाद ही और सारे जो भी काम होते हैं घर में वो सारे काम निपटाती हूँ फटाफट। तो बस यहाँ पे जो है अब फटाफट सारे काम निपटाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ। और उसके बाद फिर अपना काम है, घर का काम करेंगे। और जो मेन काम है आज है वो एकादशी। और एकादशी के दिन, वैसे तो मुझे पता नहीं कैसे क्या होता है एकादशी का व्रत, जैसे रखा जाता है बताना आप लोग। बट जैसे मैंने रखा, या फिर मुझे जैसे पता है, या मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा है, वैसे मैं रखूँगी आज। तो मैंने किसी का ज़्यादा नहीं सुना है, मैंने सिर्फ प्रेमानंद जी का सुना है। तो वो बता रहे थे, उनके बताने से बहुत ज़्यादा कठिन मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं कर लूँगी, क्योंकि भूखा ही तो रहना है, और फिर मन में भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जाप करते रहना है बस। लेकिन उसमें फलाहार भी करोगे तो सिर्फ एक टाइम पानी वानी भी पीना है। तो ये नहीं कि जब मन चाहा आपका पानी पी लिया, ऐसा कोई व्रत नहीं माना जाता फिर। तो पानी भी सिर्फ एक टाइम पियो, और फलाहार भी करना आपको, तो फलाहार भी एक टाइम करो। बाकी फलाहार, जितना भी फलाहार आप एक टाइम में करोगे, चाहे आप सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, या शाम को कर लो, लेकिन करो सिर्फ एक टाइम। तो मैंने जो है फलाहार कर लिया था, सुबह ही कर लिया था मैंने तो वैसे, क्योंकि मुझे भगवान जी को भी भोग लगाना था। तो फलाहार सुबह में करके फिर शाम तक मैं बिना पानी, मतलब पानी भी एक साथ ही मैंने अभी पी लूँगी मैं, ठीक है। अभी सुबह के समय ही पी लूँगी मैं पानी, फिर शाम तक नहीं पीने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद अगले दिन द्वादशी की हुई, हम लोग जो है पानी वानी पियेंगे जो भी है। और द्वादशी के दिन तो वैसे भी व्रत खोल लेते हैं फिर। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है अभी ना। मैं यहाँ पे आई सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जितना आप नाम जाप करोगे उतना ज़्यादा आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए खास। तो यहाँ पे मैंने सोचा ब्रह्म मुहूर्त भी है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ नाम जाप, ध्यान करती हूँ भगवान का, राधा नाम का। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना योगा भी कर लिया था थोड़ा बहुत, लगभग आधा पौन घंटा। तो सही रहता है, इससे योगा भी कर रहा हूँ ना, अपना शरीर स्वस्थ रहता है और फिट रहता है, एकदम शरीर हेल्दी और फिट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा बहुत योगा ही करा था, और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो अभी झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाई है मैंने, अभी झाड़ू भी मुझे लगानी है यहाँ पर। कभी कभी मैं सोचती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना, जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का वो निकल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 3:20 से 4:30 बजे तक रहता है। तो बस आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। और आज क्या, मैं उठ रही हूँ काफ़ी दिन से। कभी बीच में कोई ऐसा दिन हो जाता है कि नहीं उठ पाती हूँ, या बच्चे की छुट्टी पड़ जाती है तो नहीं उठ पाती हूँ। और वैसे भी बच्चों के भी चल रहे हैं मेरे पेपर, मेरे बच्चे के डूगू के पेपर चल रहे हैं। तो अभी वो पेपर देने जा रहे हैं, यानी उनका रोज़ स्कूल खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसलिए भी मुझे जल्दी उठ के सारा काम भी करना पड़ रहा है। और अभी हाँ, आज मैंने फास्ट भी रखा है एकादशी का, और एकादशी के दिन खास तो भाई आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। और ख़ास एकादशी क्या, आपको रोज़ ही ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे 3:30 नहीं तो 4:30 या 4 बजे उठ जाना चाहिए। ये बात भाई प्रेमानंद जी ने बोली है, और मैं यही कोशिश करती हूँ रोज़ कि मैं जल्दी ही उठी हूँ। 3:30 खैर काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 3:30 बजे ही उठना चाहती हूँ, ताकि आराम से अपना शांति भी रहती है। उस समय पे कोई हलचल वगैरह या कुछ भी सड़क पे वाहन वगैरह कुछ नहीं चलता है, यानी बहुत शांति रहती है। तो ऐसे मेरा नाम जब बहुत अच्छे से हो पाता है, और उसका प्रभाव भी जल्दी पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा शांति में ही अपना 3:30 बजे अपना नाम जप वगैरह कर लूँगी। और भाई वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एकादशी व्रत में, बहुत कठिन जैसा लगता है मुझे। तो इसमें क्या बताया है, बिल्कुल आपको मौन रहना है, सिर्फ काम की चीज़ पर ही बोलना है। बाकी आपको कोई फालतू किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई फालतू नहीं बोलना है। और दिन में सोना नहीं है, साथ ही साथ रात को भी नहीं सोना है, एकादशी वाली रात को।
तो भाई रात को तो कौन नहीं सो पाता, सभी सोते हैं, भले ही आप 11 बजे तक मतलब। फिर ये वाली बात कहा गया कि कंटिन्यू आपको भजन कीर्तन नाम जप करना है, कंटिन्यू तो भाई किसी से नहीं हो पाएगा। मतलब तो मैंने पूजा टाइम करा और बाकी मैं अपना जैसे बेड पे लेटी है, जैसे भी नाम अपना नाम लेती रही भगवान का मैं, तो ऐसे करा मैंने। मतलब वैसे भी मेरा फर्स्ट टाइम है और जैसे मेरे से हुआ मैंने वैसे किया, ठीक है। और देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है, आज पता नहीं कोहरा आ गया था बहुत तेज़ वाला। कल तो धूप निकल गई थी लेकिन आज बहुत कोहरा आ गया था और ठंड बहुत मतलब बढ़ गई थी फिर से। मतलब जब से वो बारिश पड़ी ना रात भर वाली, वो शायद मैं व्लॉग नहीं बना पाई, आप सभी के साथ शूट ही नहीं कर पाई। उस दिन रात भर बहुत बारिश पड़ी थी और अभी 2 ही दिन हुए हैं और फिर कोहरा निकल रहा है, मतलब बहुत ठंड वापस सी आ गई है। तो चलिए यहाँ पे बाहर भी हम पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और इस वक्त ना मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, ना इधर वाली सड़क पे ना उधर वाली सड़क पे। तो भाई यहाँ पे पानी डाल के मैंने बाहर गेट के बाहर अच्छे से साफ़ सफाई की। उसके बाद थोड़ा सा टहलने का भी सोचा था मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत टहल वहल के फिर मैं अंदर को आ गई। और आज मुझे बहुत सारी सफाई भी करनी है और आज है बृहस्पतिवार का दिन। तो बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ी है और ये एकादशी का नाम है जया एकादशी। और हर एकादशी का नाम अलग और प्रभाव भी अलग होता है। तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम रख रही हूँ और अभी रख रही हूँ, तो फ़िलहाल रखना ही पड़ेगा मुझे, आगे को भी रखना ही क्या पड़ेगा, रखूँगी। और फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी शायद दिक्कत होती है, बट जब आप रखने लगते हो ना तो आपको आदत हो जाती है। तो आज मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एकादशी का व्रत रखने वाली हूँ। वैसे मुझे इसके मायने नहीं पता हैं क्या होते हैं, बट काफ़ी लोगों के मुँह से मैंने सुने हैं एकादशी का व्रत काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ें सुनी भी हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं रखने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे क्या रखते हैं, कैसे करते हैं इस चीज़ को और क्या करते हैं इसमें। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता है, पूजा पाठ आपकी इच्छा है, अपने मन से, वैसे तो इच्छा नहीं है लेकिन मतलब इसमें मोबाइल भी देखना नहीं चाहिए क्योंकि मोबाइल में भाई कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। बट आप भगवान की चीज़ देख रहे हैं वो बात अलग है, बाकी मोबाइल में रील्स वगैरह देख रहे हैं तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें आती हैं। टीवी भी नहीं देखो, आप सीधा क्या करो, नाम जप करो और आप ज़्यादा बोलो मत किसी से। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है और मैं आ गई हूँ अभी नहा के। और नहा के बस अपना थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाया मैंने और बिंदी टीका करा। उसके बाद सीधा मैं अपना पूजा घर में आ गई हूँ वो दिया बाती करने के लिए। और आज के दिन कहते हैं पूजा घर भी साफ़ नहीं करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, तो पूजा नहीं साफ़ करने वाली हूँ मैं आज। वैसे भी बृहस्पति का दिन है और फिर अभी शुक्रवार शनिवार का दिन मैं साफ़ करती हूँ मंदिर, तो परसों को साफ़ होगा मंदिर। वैसे तो अभी तो फ़िलहाल एकादशी के दिन साफ़ नहीं करते हैं मंदिर। अभी यहाँ पे मैं फूल भी लेकर के आई थी कल, क्योंकि मुझे पता है और मुझे फास्ट भी रखना है तो फूल भी ज़रूरी होते हैं। और भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान को पीला फूल काफ़ी प्रिय है, तो उनको पीला फूल अर्पित करा मैंने। और सभी जगह अच्छे से फूल काफ़ी सारे हो रखे थे, तो अच्छे से मैंने पूरा मंदिर फूलों से सजा दिया बढ़िया से। और धो लिया था पहले मैंने इनको फूलों को अच्छे से, ठीक है। अच्छे से धोने के बाद ही मैं अच्छे से इनको यहाँ पे सजा रही हूँ बढ़िया से मंदिर। और बाकी में फूल रखने के बाद मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर यहाँ पे करते हैं हम पूजा। तो भाई दिया बाती यहाँ पे हो चुका है और तुलसा मैया की पूजा भी आज कर सकते हैं। बट एक द्वादशी का दिन होता है जिस दिन तुलसा मैया को ना ही जल चढ़ा सकते हैं और ना ही दिया जला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था आज का दिन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने एकादशी का व्रत रखा और बिना कुछ खाए, सिर्फ फलाहार में भी सिर्फ एक केला खाया था मैंने और जो प्रसाद में चढ़ाया था वो मैंने खाया था। मतलब जो भोग लगाया था ना भगवान जी को वो खाया था एक केला, और एक केला मैंने अपने आप से खाया था। सिर्फ इन दो केलों में ही मैं पूरा दिन मैंने काटी और पूरी रात अच्छा भी लगा और सही भी लगा, मतलब ज़्यादा भूख भी नहीं लगी। ये भी मेरे साथ एक हुआ अच्छा कि आज के दिन मुझे भूख नहीं लगी। जैसे कि और व्रत में मुझे भूख लगने लगती है, लेकिन मुझे आज के दिन इतनी भूख नहीं लगी, मैं आराम से। बट ये था कि चुप रही, अपना ज़्यादा कुछ बोली भी नहीं, अपना थोड़ा सा उदास जैसी थी। उदास क्या मतलब कुछ खाओ पियो नहीं, एनर्जी वगैरह जैसी नहीं रहती है, तो सही था, ये भी था अपना।
फिर मैंने यहाँ पे अपना पूजा पाठ करी, अच्छे से आरती वगैरह गाई भगवान जी की। और यहाँ पे मौसम तो ऐसे ही हो रखा था, आज तो भाई धूप तो नहीं निकल रही थी, फिर भी यहाँ पे मैंने सूर्यदेव को जल दिया। बोलते हैं अगर सूर्यदेव ना दिखें किसी दिन तो मन में स्मरण करके उनको जल जरूर देना चाहिए। और लाल फूल था मेरे पास, तो लाल फूल तो विशेषकर बताया गया है, अगर सूर्यदेव को आप जल दे रहे हैं तो लाल फूल हो आपके पास तो डाल दीजिए जल में, ठीक है। तो यहाँ पे लाल फूल से मैंने सूर्यदेव को जल दिया। और अभी आपको दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा ठंड है। और अभी ना वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लगभग 7:30 का समय हो चुका है। 7:30 बजे, 7 बजे तक ना मेरी पूजा हो चुकी थी और सूर्यदेव का मैं देख रही थी इंतज़ार के निकलेंगे निकलेंगे। 7:30 बजे तक फिर मैंने जल दिया और फिर नीचे आई तो मैंने यहाँ पे भोग भी लगाया श्री भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को। और कहते हैं अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो वो भी उनके ही स्वरूप हैं, विष्णु भगवान के। और नहीं है तो मेरे पास श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, तो मैं उसी से काम कर रही थी, मतलब भोग वगैरह लगा रही थी। तो भोग लगा दिया मैंने तुलसी मैया रख करके। और इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ, तुलसी मैया मैं तोड़ना ही भूल गई थी, बट मैंने फिर भी कहीं से अरेंजमेंट कर लिया। तुलसी मैया का एक ही पत्ता मैंने चलाया शाम तक, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी मैया के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए। वैसे बहुत सी कुछ कुछ बातें मुझे पता थी तो मैं फिर भी भूल गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, अगली बार तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। क्योंकि ये जो व्रत है ना मेरा फर्स्ट टाइम था, इस वजह से नहीं ज़्यादा ध्यान मतलब गया अपना, यही था कि बस व्रत रखना है। और मैंने देखा भी एंड टाइम पे बिल्कुल जो भी व्रत के बारे में होता है, कैसे क्या होता है, कैसे रखना होता है, तो ये भी मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे देखा यूट्यूब से। तो उस टाइम रात हो चुकी थी, रात में ना ही कुछ हो पाता, तो इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, ये चीज़ सीखी एक है नहीं इन चीज़ों से, ये सब सीखी कि नेक्स्ट टाइम जल्दी ही और एक दिन पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपना तो व्रत है और मैंने मुंह पे कपड़ा इसलिए रख रखा है, अगर मैंने इसको भूना ना क्या कहते हैं सब्जी को, तो मेरे स्मेल जा रही थी, इसलिए मैंने मुंह पे अपना कपड़ा रख लिया था। मुझे स्मेल जा रही थी काफ़ी सब्जी की, और मेरा था फास्ट। और ये फास्ट मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस होके भी रखा, कुछ मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सुना इसके बारे में ऐसे ऐसे होता है तो मुझे भी खुद के अंदर भी सीरियसपन आ गया इस फास्ट को लेके, एकादशी को। तो यहाँ पे बेटे के लिए तो बनाया मैंने हलवा और आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और आज के दिन तो प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे वैसे रखने के लिए फास्ट, लेकिन वो नहीं रख पाए, मतलब होता है ना जेंट्सों का, जेंट्स से ज़्यादा रख नहीं पाते हैं। और ये थोड़ा सा हार्ड भी था क्योंकि इसमें कुछ खाना नहीं होता है, कुछ पीना नहीं होता है। और भाई मेरे हस्बैंड को तो सुबह शाम चाय चाहिए, तो बिना चाय के तो रह नहीं सकते, तो कह रहे थे बट रख नहीं पाए, चलो, लेकिन मैंने तो रखा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेटे के लिए बना दिया था नाश्ता, जो कि वो जाएगा स्कूल। तो मैंने 2 रोटियां सेक दी थी उसके लिए और बना दी थी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी सूखी वाली, बिना प्याज लहसुन वाला। आज का ना खाना, अगर घर में किसी और के लिए भी खाना आप बना रहे हैं तो बिना प्याज लहसुन वाला बनाएं, और द्वादशी के दिन भी। तो भाई बेटे को तो मैंने स्कूल भेज दिया, अपना टिफ़िन वगैरह पैक करके, नाश्ता करा के, अच्छे से रेडी करके। बेटे के चल रहे हैं पेपर अभी, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया है। बाहर का मौसम ऐसे ही है, अभी भी मैंने देखा कोहरा ही है, मतलब कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। और अभी यहाँ पे मैं जो हूँ नींद भी ले चुकी हूँ, शायद नहीं, अभी नींद वैसे सोना नहीं था आज के दिन, लेकिन फिर भी 3 साढ़े 3 बजे मैं उठी थी ना, तो जरा सा इतनी ठंड भी ज़्यादा हो रही थी, मैं जरा सा कंबल में लेटी, उसके बाद फिर मुझे आँख लग गई थोड़ी सी, लगभग एक 1.5 घंटा मैं सो गई थी। उसके बाद उठी तो फिर मैंने अपना काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग, और ये पैकिंग हम किस लिए कर रहे हैं ये आपको हम ब्लॉग में दिखाने वाले हैं, अगले ब्लॉग में। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30, जना 12 बज रहे होंगे, और मैं थोड़ी देर ना बैठ गई थी। और जैसे कि आपने देखा अभी पैकिंग वगैरह चल रही है मेरी, तो हम लोग घूमने जाने वाले हैं, और जब जाएंगे आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी पैकिंग ना मैं, मतलब जब भी जाएंगे उससे कुछ दिन पहले ही पैकिंग करके रख रही हूँ। जल्दबाजी में ना कुछ रह ही जाता है, इस वजह से मैंने पैकिंग कर ली है। तो आज मेरा फास्ट है, फर्स्ट एकादशी का मैंने फास्ट रखा है, मतलब एकादशी तो काफ़ी आई बट फर्स्ट बार रखा मैंने एकादशी का फास्ट। और मैंने बना लिया था मन अपना कि मुझे रखना है, और मुझे ना ये नहीं पता कि इसका पारण कैसे करते हैं। अभी मैं यूट्यूब पे भी देखूंगी, बट आप सब में से किसी को भी पता है ना बता दीजिएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं आज ही डालने वाली हूँ, ठीक है। तो भाई आज वैसे तो ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा, भूख सी तो लगती है,
बट एक दिन भूख अगर कुछ खाओगे नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा, मर नहीं जाओगे, मतलब वही वाली बात। तो इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, भूखा भी रह सकती हूँ मैं एक आध दिन और बिना कुछ खाए। और अभी अगर फलाहार भी आप कर रहे हो ना एकादशी में, तो सिर्फ एक टाइम में कुछ खाना, पानी वगैरह भी पीना है तो एक टाइम। तो सुबह में गर्म पानी जो पिया था मैंने बस वही पिया है, उसके बाद में पानी नहीं पीने वाली हूँ, कल ही पीऊँगी जब पारण करूँगी। और अभी फल मैंने खा लिया था केला, तो केला भी मैंने थोड़ा जो भोग लगाया था वो वाला ले लिया था, थोड़ा सा एक केला और ले लिया था। मतलब एक साथ खा लो आप, मतलब चाहे 2 केले खाओ बट एक बार में खाओ, बार बार नहीं। तो मैंने खा लिया है सब कुछ जो भी मुझे खाना था। अभी शाम तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और बेटे के लिए मेरा हस्बैंड वैसे रखने वाले थे बट वो रख नहीं पाए। आदमियों का ऐसे ही रहता है, जेंट्सों का, मतलब रख नहीं पाते हैं। तो वही मैंने तो फिर संकल्प वगैरह भी ले लिया था रखने का व्रत, तो मुझे तो रखना ही था, तो मैंने रख लिया है फाइनली व्रत। और मैं अभी आगे भी जो एकादशी वगैरह आएंगी तो भी रखूँगी, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है और फिर आदत भी पड़ जाएगी। और फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम तो होता ही है। फिर फर्स्ट टाइम के व्रत तो काफ़ी आते हैं, रखते भी हैं हम, बट ऐसे भूखा वाला व्रत नहीं रखा जाता ना, तो ये फर्स्ट टाइम है। तो पानी भी नहीं पीने वाली हूँ मैं, क्योंकि पानी मैंने पी लिया है सुबह में अच्छा खासा, और फल फ्रूट जो भी खाना था वो सब खा लिया। अब शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको सोना नहीं है, नाम जप करना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। बट ऐसे में तो ऐसे बोर से हो रहे हैं, नाम जप भी कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन पूरा दिन नहीं बैठा जा रहा नाम जप करने में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो रात को भी कहा कि प्रेमानंद जी ने रात को भी नहीं सोना चाहिए, रात को भी आपको भजन कीर्तन नाम जप वगैरह ये सब करना चाहिए। बट फास्ट है, ऊपर से भजन कीर्तन नाम जप, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आदत पड़ जाएगी तो मैं रखा करूँगी। और एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो वैसे तो, लेकिन जिसका बने के हाँ मैं रख सकता हूँ वही रखे। तो मैं आपके साथ फर्स्ट मतलब एकादशी मेरा व्रत है तो मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ। और फिर 3:30 बजे मैं उठ गई थी, 3 साढ़े 3 का ही मैंने अलार्म लगाया था, 3:35 पे ऐसे उठ गई थी मैं। और उठ के अपना सारा काम कर करा के अपना लगभग 1 घंटा मैंने पूजा पाठ जो भी है सब कुछ करी। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर, मैंने तो सूर्य देव उस टाइम तक निकले भी नहीं थे। और आज ना इतना ज़्यादा कोहरा है, ठंड है, अभी तक धूप भी नहीं निकली है बाहर। तो आज पता नहीं अचानक से ठंड बढ़ गई, कल धूप निकली थी अच्छी खासी, परसों रात पूरी रात बारिश पड़ी थी। पता नहीं मौसम बहुत चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ कभी कैसा होता जा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं और आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसा भी होगा मेरा एकादशी का फास्ट व्रत। और मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉग में आएगा तो एक में, 2 ब्लॉग में आएगा तो 2 में, देखते हैं कैसे होता है। चलिए मिलते हैं आपसे और आगे, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।